वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड आज एक अच्छे टॉपिक्स में जो हमने लास्ट मैंने बात किया था कि एमआरआई कैसे, मतलब एमआरआई की पोजीशनिंग, मतलब एमआरआई की प्लानिंग्स और क्या कहते हैं एमआरआई की प्रिपरेशन। सॉरी, मेन मेरा वो जो लास्ट टॉपिक था एमआरआई की प्रिपरेशन और सिटी की प्रिपरेशन में क्या क्या डिफरेंशिएट बताया था मैंने प्रॉपर की कैसे। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज बोला था कि मैं एक बार आज इंजेक्टर्स के बारे में बताऊंगा कि इंजेक्टर्स क्या काम करता है। तो आपको मेरे स्क्रीन मतलब जो मेरा ये है बोर्ड है तो आपको इसमें समझ में आ गया ना, इसमें प्रेशर इंजेक्टर, सिटी एमआरआई कॉन्ट्रास्ट प्रेशर इंजेक्टर कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि क्या है प्रेशर इंजेक्टर, क्या काम करता है, बेसिकली प्रेशर इंजेक्टर होते क्या है, क्या जरूरत है। मैं उस दिन आप लोगों को एक वर्ड बोला था पीएसआई क्या होता है। ठीक है, और ये सब कैसे काम करते हैं, इनका क्या क्या, इसमें कितना फ्लो रेट्स देते हैं। ठीक है, पीएसआई हो गया, फ्लो रेट हो गया कि फ्लो रेट क्या होता है। ठीक है, फ्लो रेट कितना होता है, क्या क्या इसके अंदर क्या क्या हमें देखना है। तो अभी मैं थोड़ा सा ये तो ओवरव्यू है, मैं बताता हूँ प्रेशर। तो बेसिकली जो काम है ना प्रेशर इंजेक्टर्स का, वो काम है कि प्रेशर से आपको पता ही लग रहा होगा प्रेशर से क्या मतलब है। ठीक है, प्रेशर से मतलब कोई चीज प्रेशर लगा रही है और उसको क्या काम कर रहा है, इंजेक्टर इंजेक्ट कर रहा है। अब प्रेशर, अब दो चीजें अलग अलग डिफरेंशिएट हो रही है, प्रेशर और इंजेक्टर। तो प्रेशर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, मतलब किसी पे प्रेस कर रहा है, दबा रहा है। और इंजेक्टर क्या है, इंजेक्ट कर रहा है। क्या इंजेक्ट करेगा, कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करेगा। इंटरेस्ट कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट कर रहा है। कहाँ कर रहा है इंजेक्ट, बॉडी में कर रहा है। ठीक है, ठीक है, बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये कर रहा है और इन इसका नाम ही इससे पता ही लग रहा है कि कोई चीज प्रेशर लगा रही है और वो प्रेशर से हम इंजेक्टर के थ्रू हम कोई इमेज को ले पा रहे हैं। ठीक है, और वो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो जिसकी वजह से हम इमेज को देख पा रहे हैं, जैसे जो जब हम एनजीओ या कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, हम वो प्रेशर इंजेक्टर के बारे में, प्रेशर इंजेक्टर के थ्रू देख पा रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम प्रेशर को कैसे, प्रेशर इंजेक्टर्स को कैसे वो करते हैं, डील करते हैं और कैसे काम करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बताऊंगा कि आप लोगों को एनजीओ में क्या फ्लो रेट देते हैं, कैसे क्या रहता है। तो ये वीडियो बहुत लंबी होगी। ठीक है, इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में कोशिश करूंगा कि मैं आपको बनाऊं या मैं एक ही वीडियोस में कोशिश करूंगा कि सारा कवर कर दूं, कि बड़ी वीडियोस ना बने। दूसरा, इसमें बहुत कुछ है कि मुझे पूरा स्पेशलाइजेशन बताऊंगा मैं आप लोगों को, कि ओवरव्यूज दूंगा कि प्रेशर इंजेक्टर्स कैसे काम करते हैं, इसका क्या पर्पज है। ठीक है, दूसरा किस में क्या क्या फ्लो रेट देते हैं, एनजीओ में क्या देते हैं, वेन्स कर रहे हैं, वीनोग्राफी कर रहे हैं। ठीक है, ये आर्टरियल फेस कैसे ले रहे हैं, पोर्टल फेस में कैसे लेंगे, वीनस फेस में कैसे लेंगे, तो सारा डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं इस वीडियो में। थोड़ा मैं अब ओवरव्यू तो आपको समझ में आ गया, प्रेशर इंजेक्टर से प्रेशर हो रहा है, पीएसआई, फ्लो रेट, कॉन्ट्रास्ट, बॉडी, ये तो मतलब ये बॉडी में ज्यादा देखो सारा कुछ। अब मैंने पहला लिख दिया सीटी और एमआरआई, सीटी एमआरआई तो मैं दोनों में कॉन्ट्रास्ट यूज हो रहा है। ठीक है, सीटी में भी और एमआरआई में भी। और कॉन्ट्रास्ट आप लोगों को पता ही है, कॉन्ट्रास्ट के लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि मैं कॉन्ट्रास्ट किस किस तरह के हैं, और उन कॉन्ट्रास्ट को मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कौन से कॉन्ट्रास्ट यूज होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि ये कॉन्ट्रास्ट कौन सा है, ये कैसे कॉन्ट्रास्ट है, ये किसका क्यों यूज होता है, क्या पर्पज है कॉन्ट्रास्ट यूज करने की, वो अलग बताएंगे। अभी तो मैं फिलहाल प्रेशर इंजेक्टर से बात करें। प्रेशर क्या है, कोई भी चीज किसी चीज पे प्रेशर लगा रही है। ठीक है, क्या प्रेशर, हम यहाँ पे क्या प्रेशर लगा रही है, किसी चीज पे प्रेशर लगा रही होगी तो क्या हमारे वेन्स को प्रेशर, उसमें क्या कहते हैं वेन के थ्रू जो हमारा कॉन्ट्रास्ट जा रहा है तो वो किसके इंजेक्टर इंजेक्ट कर रहा है बॉडी में, और प्रेशर उसको प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तो पीएसआई क्या है, क्या कहते हैं पीएसआई क्या है, फ्लो रेट क्या है, किसी चीज का कितने फ्लो रेट से कोई भी चीज हम फ्लो रेट लगाएंगे। फिर उसका क्या इंजेक्शन कर रहे हैं बॉडी में, कॉन्ट्रास्ट को इंटरेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, क्या कहते हैं इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर कर। पीएसआई क्या है, पाउंड्स बोलते हैं, पाउंड पर स्क्वायर स्क्वायर इंच। पाउंड्स पर स्क्वायर इंच क्या होता है, जैसे आप लोग कभी देखोगे ना, जो भी हमारा जो काम करता है वो पीएस साइज पे काम करता है। ठीक है, तो पाउंड्स पर स्क्वायर क्या इंच क्या है, एक मतलब एक छोटे से टिश्यू में कितना, एक छोटे से स्क्वायर इंच में कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, प्रेशर लग रहा है, उसे कहते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। एक छोटे से स्क्वायर इंच में, मतलब अब यहाँ पे स्क्वायर इंच की क्या बात हो रही है, इसमें स्क्वायर इंच की बात ये हो रही है कि अब हम क्या, इसको टिश्यू की बात कर रहे हैं हम। ये को किसी चीज को कहां से हम दिखा रहे हैं, किसी टिश्यू के अंदर ही कोई लीजन होगा, कोई मास होगा, कुछ एबनॉर्मलिटीज को कैसे दिखाएगा, जब उसके अंदर स्क्वायर मतलब जब उसका प्रेशर लगेगा। और वो प्रेशर कैसे लगे, वो एक छोटे से एरिया के अंदर जो प्रेशर लगने वाला है उसी को हम बोलते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में। जो छोटा सा एक छोटे से एरिया में कितना प्रेशर लग रहा है उसकी एक इकाई है, मतलब एक मानदंड है कि कितना लगता है। ठीक है, ठीक है, इतना बेसिक्स आपको समझ में आया। अब बाकी अब मैं इसको चेंज करके आपको समझाऊंगा कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, ये क्या है, इसको कैसे कैसे किस पे अब मैं आपको प्रेशर इंजेक्टर का टूर करवा देता हूँ कि हाँ प्रेशर इंजेक्टर्स कैसे काम करते हैं। एक बार मैं मशीन के साथ भी लगा हुआ है, और दूसरा मैं सब प्रेशर इंजेक्टर का ओवरव्यू एक बार अंदर से दिखा देता हूँ आपको कि मशीन के साथ वो इंजेक्टर कैसे रहता है,
दूसरा मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको जो हमारे सिस्टम से हम कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा और उसका उसका फ्लो रेट्स भी बताऊंगा, ठीक है। ये ये ही है बेसिकली क्या कहते हैं प्रेशर इंजेक्टर, ठीक है। ये इसका ये जो फंक्शनिंग है यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। इसके दो क्या कहते हैं ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक बी ब्लॉक। जो ए ब्लॉक है हमारा उसमें हमने कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कॉन्ट्रास्ट है जिसमें इसमें लिख भी रखा है कॉन्ट्रास्ट ओमनी पैक, और सलाइन है एनएस। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है, दो अलग अलग कंपोनेंट है। जो अब जैसे ये जो लाइन है जिसको हम क्या कहते हैं, इस दो तरह की लाइन आती है, एक विनो लाइन बोलते हैं, पीएमओ लाइन बोलते हैं। ये जो लाइंस होती है इनको विनो लाइन, पीएमओ लाइन और स्पाइरल लाइन, ठीक है। और इसके साथ जो आप ये देख रहे हो ये थ्री वे बोलते हैं, जो हर पेशेंट्स में चेंज करते हैं। अब कई बार तो अब कम हम सब में तो लाइन चेंज नहीं कर सकते, अगर सपोज हम सब में लाइन भी चाहिए तो प्लास्टिक्स का कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। बट हम इसको क्या कर सकते हैं, हर पेशेंट्स में हम ये थ्री वे को चेंज कर सकते हैं। जो थ्री वे है ये ऐसे ओपन हो जाता है, ऐसे ओपन हो जाता है, फिर हम चाहें तो उसको लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर पेशेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो इसमें थोड़ा सा ये है, हर पेशेंट से आप नया लगा सकते हो जिससे इन्फेक्शन के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। अब इसमें क्या कहते हैं, अब हमने एक में कॉन्ट्रास्ट भर रखा है, एक में सलाइन भर रखा है, और हम इसको खोल के ऐसे ओपन करते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे यहाँ पे ओपन किया, ठीक है, ऐसे ओपन किया, बस ग्लव्स पहन के करना चाहिए, मैं अभी आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ। बट ये सब जब चीजें यूज करो तो सब प्रॉपर ग्लव्स पहनो, और तब क्योंकि ग्लव्स हमारे पास होते ही हैं, ग्लव्स हैं, आप ग्लव्स का यूज करो प्रॉपर, और उसके बाद इनको उसको प्रॉपर पहनो, डिसइंफेक्शन करो, आपको भी इन्फेक्शन ना हो, पेशेंट को भी इन्फेक्शन ना हो, और रिएक्शन के चांसेस कम हो जाए चीजों को लेकर, ठीक है। ये ठीक है, ये अब इसका क्या है, जब आप तुम फिलिंग कर लोगे तो उसके बाद इसको ऑटो पल्स करोगे, ठीक है। ऑटो पल्स करके इसका मतलब इसमें से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी बबल नहीं होना चाहिए। देख रहे हो आप लोग कितने बबल्स हैं। अब मैं इसको ऑटो पल्स करूंगा तो इसमें से सारा मैं एयर निकालूंगा। एयर क्यों निकालना है आप लोगों को पता होगा, या आप मुझे बताना क्यों हमें एयर नहीं होना चाहिए, एयर चला जाएगा तो क्या हो सकता है, ठीक है। वैसे तो आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हो, थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा कि क्यों क्यों बबल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं होने चाहिए, ठीक है। अभी तो मैंने इसमें से निकाल दिया है, ठीक है। ओवरव्यू यही है, प्रॉपर इसकी हैंडलिंग प्रॉपर अच्छे से करनी है, और इसके बारे में पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए। इसमें ये नहीं कि सलाइन और ये ए और बी ब्लॉक जो है, कई बार जैसे ड्यूअल इंजेक्टर है और एक सिंगल इंजेक्टर्स भी आते हैं, इसमें भी कंपोनेंट होता है, सिर्फ कॉन्ट्रास्ट का कंपोनेंट होगा और सलाइन का नहीं होगा। बट हमारे पास ड्यूअल इंजेक्टर है तो हमारे दोनों का काम हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो ड्यूअल इंजेक्टर्स के जो फायदे मतलब जो होते हैं वो बड़ी मशीन के साथ ज्यादातर लगाए जाते हैं। जैसे हमारी जो मशीन है 250 स्लाइस है, ऐसा इस पर्टिकुलर नहीं है, जैसे कि हम बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं। सलाइन को क्या करते हैं हम, उसको फ्लश आउट करने के लिए काम, सलाइन का काम क्या होता है कि फ्लश आउट कर दे, ठीक है। उसको फ्लश आउट कर देगा तो इजिली वो वॉश क्या कहते हैं किडनी से वो करके वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो था अंदर का टूर जो प्रेशर इंजेक्टर का ओवरऑल जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मेरे से दोबारा पूछ लेना या कमेंट सेक्शन में पूछना। अब मैं आपको अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता हूँ। ये तो हमारा बेस सिस्टम था जहां से ये हम फिलिंग करते हैं और पेशेंट्स को कनेक्ट करते हैं। बट इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, हम चाहें तो यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब देखो, हाँ, एक और चीज भूल गया मैं, कि भूल क्या गया मतलब मुझे है। अब जैसे कि आपने जब इसको नीचे किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप इनेबल का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो ये नीचे आएगा तो भी इनेबल का ऑप्शन आएगा जब आपने प्रॉपर सब कुछ कर दिया। इनेबल के बाद पिटेंसी का ऑप्शन आता है। पिटेंसी का मतलब आप दो भी पिटेंसी का मतलब होता है कि आप कैनुला को चेक करोगे। आपका सबसे पहले काम क्या है, आप यहाँ से फ्लो रेट सेंस, ये क्या है, ये फ्लो रेट है, बट ये बी से जा रहा है। देखो यहाँ पे लिख आ रहा है बी, इससे सिर्फ सलाइन जाएगा, कॉन्ट्रास्ट नहीं जाएगा। कॉन्ट्रास्ट पहले जाएगा तो फिर वो उसमें दिखाएगा वो, तो ना फिर वो हमारा स्कैन सही होगा। अभी क्या है, आप सेट कर सकते हो कि 2 3 4 5 6 तक आप लेके जाओ, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट बात यह है कि जब आप प्रेशर इंजेक्टर का जब आप यहाँ पे 10 डाल दो, 15 डाल दो, इससे क्या है, आप उसका कैनुला चेक कर रहे हो कि उसको बल्ज, पेशेंट को बल्ज तो नहीं हो रहा, उसको कोई बल्जिंग तो नहीं है या कैनुला आउट तो नहीं है। तो इसीलिए पिटेंसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं भी तो एग्जिट कर दे रहा हूँ, बट ध्यान रखना है सारी चीजें। अगर आप लोग ये ध्यान नहीं रखोगे, आपने डायरेक्ट कनेक्ट किया और पेशेंट का पूरा स्वेलिंग हो गया हाथ, तो इसीलिए पिटेंसिस को, कैनुलास को चेक करना बिफोर बिफोर कोई भी आप स्टडीज करने जा रहे हो कॉन्ट्रास्ट, तो उसके पहले उसका प्रॉपर चेक करना है। पिटेंसिस को करके स्टार्ट, उसके बाद स्टार्ट पिटेंसी करना, चलने लग जाएगा। आप सपोज मानो मैंने 10, इसको मैंने स्टार्ट किया 2 से और 10 ml दिया, मैंने स्टार्ट कर दिया, तो कहाँ से ये आने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। कैनुला चेक हो गया हमारा, ये होता है। अब मैं आपको अंदर का टूर करवाता हूँ। तो ये क्या है, तो ये हीटर है जो क्या कहते हैं, ये काम करता है, हीटिंग का काम करता है। मतलब एक तरह का हीटर है जो क्या कहते हैं, उसको जमने नहीं देता है। जो ओमनी पैक है वो विस्कॉस, उसको ज्यादा विस्कस है, थोड़ा गाढ़ा है, विस्कोसिटी इसका मतलब थोड़ा गाढ़ापन होता है। तो इसको क्या कहते हैं, उसको जमने ना जाए, जिससे क्या कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, थिक ना हो जाए। तो इसलिए इसको गर्म करके रखता है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है। आइए अंदर अंदर का टूर करवाते हैं आपको।
ठीक है। अब मैंने आपको अंदर का दिखाया, अंदर वाला इंजेक्टर कैसे, मतलब उसका कैसे सेम फीलिंग का कैसे है। अब जो हमारा ये सेटअप पे दिखा रहा हूँ मैं आपको कि मेन सेटअप कैसे काम करता है हमारा। अब आप तो ए और बी सेक्शंस हैं, तो ए में क्या है, हमारा कॉन्ट्रास्ट है, बी में हमारा सलाइन है। ठीक है, आपको दिख रहा है ए और बी का ऑप्शन। आप चाहो तो आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, बट हमें जरूरत नहीं है तो हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, आप मेमोरी में गए तो यहाँ ब्रेन एनजीओ, पेरिफेरल एनजीओ, नेक एनजीओ, पल्मोनरी एनजीओ ऑटोमेटिक भी सेट कर देगा। ठीक है, कितना कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, बट हम चाहें तो हम मैनुअली कर सकते हैं। हम चाहें तो अब जैसे स्पीड 1 यहाँ पे करेंगे तो 1, यहाँ पे करेंगे 2, यहाँ पे करेंगे 3, यहाँ 4 4 5। ठीक है, हमें कितना अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट देना है, 80 90 100 110 120 200 लास्ट है। ठीक है, सेम नीचे सलाइन कितना देना है, 2 3 4, या सलाइन को कितना 80। तो ठीक है, ये सेटिंग्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिक सेट्स भी है, और ये, और उसके बाद जब आप कर दोगे तो फिर ये यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब हम जब हमने ऊपर नहीं कर रखा तो हमें इनेबल का ऑप्शन आया नहीं, हम अगर इंजेक्टर को नीचे कर देंगे तो इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम एनजीओस करते हैं तो दोनों को ऐसे दबा के अभी हम स्टार्ट और इसको दबा के स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम एनजीओस को दोनों करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, ऑटो स्कैन और स्टार्ट को दबाएंगे, दोनों को साथ में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिले, क्योंकि बॉल स्ट्राइकर लगा रहे हैं तो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको मेन दोबारा से, हम मेन मुद्दे पे आएंगे। मैं दोबारा से प्रेशर इंजेक्टर के बोर्ड पे आपको चीजें सिखाऊंगा, बताऊंगा। मतलब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया था। अभी तक मैंने आपको सेटअप दिखा दिया और कैसे क्या करते हैं, मशीन्स का बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि कैसे क्या प्रेशर इंजेक्टर्स, इस मतलब इसमें कितना हमें प्रेशर देना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, मतलब जो नए नए ट्रेनिंग्स पे आ रहे हैं, जो नए नए अभी काम करना शुरू किया बच्चों ने। ठीक है, या नए सिटी टेक्नोलॉजिस्ट है, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट ने अभी काम करना शुरू किया है, तो हमें ये सारी चीजें पता लगेंगी कैसे चीजें चल रही हैं। ठीक है, कैसे वो लोग करते हैं, या कितने किसमें क्या फ्लो रेट दे रहे हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट है सारी चीजों को लेके। तो हमारा टॉपिक था जो प्रेशर प्रेशर इंजेक्टर का, प्रेशर इंजेक्टर का। ठीक है, ये प्रेशर इंजेक्टर का टॉपिक था। तो अब मैं इसके दो ब्लॉक्स बना देता हूँ आप लोगों को, इजी समझने के लिए हो जाएगा। दो ब्लॉक जैसे कौन कौन से, एक सीसीटी का ब्लॉक बना देता हूँ, और एक सीसीटी और एक एनजीओ का ब्लॉक बना देता हूँ। ठीक है, तो इसमें बता सकते हैं कि ये सीसीटी क्या आपको पता है, कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट कंप्यूटर टोमोग्राफी, कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है। ठीक है, ये सीसीटी की हमारी फुल फॉर्म हो गई। ये एनजीओ क्या है, ठीक है, अब ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि अब कोई भी आपको सीसीटी करना है, किसी तरह का भी सीसीटी करना है नॉर्मल। ठीक है, मान लो कि कोई भी तुम पार्ट का सीसीटी कर रहे हो, चाहे ब्रेन कर रहे हो, ठीक है, नेक कर रहे हो, चेस्ट कर रहे हो, एब्डोमेन कर रहे हो, ठीक है, या पेल्विस कर रहे हो, या लोअर लिम एनजीओ कर, लोअर लिम कर रहे हो, सबका ये सीसीटी, और वीनस की, ठीक है, या किसी भी ऐसे पार्ट्स की कर रहे हो, ठीक है, लोअर लिम्स की कर रहे हो, अपर लिम्स की कर ले रहे हो। ठीक है, अब ये जो भी है सीसीटीज हैं, मतलब अब इनको पता लग रहा है ये सीसीटी करने के लिए आए हैं, क्या कहते हैं, वीनस फेज लेने आए। तो वीनस फेज अगर हम ले रहे हैं, ये वीनस फेज है, तो वीनस फेज मतलब ये डिपेंड भी करता है कि ये मतलब एज क्या है पेशेंट की। अब क्या कहते हैं, इसमें गॉस का कैनुला भी देख लेते हैं। अगर हमें वीनस फेज करना है, ठीक है, वीनस फेज की बात कर रहा हूँ मैं डीप, तो अगर वीनस फेज पे हमें बात करना है, तो अगर इसके अंदर हमें कितने कैनुला चाहिए, इसमें हमें चाहिए 22 गॉस का, और और क्या कहते हैं 20 गॉस का, बस इससे ज्यादा की जरूरत हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इतना काफी है। अगर लगा है इससे ज्यादा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप 18 गॉस भी लिख लो, बट इसमें इतना 18 गॉस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मान लो कि ब्रेन, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, लोअर लिम, अपर लिम, वीनस फेस को लेने के लिए कर रहे हैं, तो अभी क्या करना है हमें, मानो कि अभी इसका बेसिकली, अब देखना, अब देखो मैंने मैंने बोल दिया कि इसमें कि इसको हम देते हैं कि 2 मिली पर सेकेंड के हिसाब से देंगे, 2 ml, 2 ml पर सेकेंड के हिसाब से देंगे। ठीक है, 2 ml, 2.5 ml, 1.5 ml, मतलब आप इसको 1 से 0.5 से लेके 2.5 तक, 2.5 ml पर सेकेंड के हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, बट इसमें ध्यान ये रखना है, मैंने 0.5 इसलिए लिखा, अब जैसे कि वैसे दो इसमें दे 1.8, मैं 0.5 इसलिए लिखा। अब आपको क्वेश्चन आएगा ना कि 0.5 इतना स्लो फ्लो रेट क्यों चाहिए। अब बताओ, अब जैसे कि अब क्या है, ये एज पे भी फैक्टर करता है, क्या करेगा ये, एज फैक्टर भी है। ठीक है, अभी एनजीओ के लिए थोड़ा हटा देता हूँ मैं आपसे, कंफ्यूजन ना हो। तो एज फैक्टर भी है इसमें।
एज फैक्टर। एज फैक्टर का मतलब क्या हो गया? अगर पेशेंट की एज छोट मतलब बच्चा है, पेशेंट मान लो कि 1 मंथ का है, 1 मंथ का है बेबी, बेबी है, या 1 डे का बेबी है, 1 डे का बेबी है, तो आप उसकी आप उसको 2 या 2.5 से फ्लोरेट नहीं दे सकते ना। टू या 2.5 मिली मिली पर सेकंड के हिसाब से नहीं दे सकते ना, ml पर सेकंड के हिसाब से नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? उसकी वेन्स बहुत बारीक सी हैं, बहुत छोटी सी हैं, ठीक है। बट बच्चों के लिए अब ऐसे मैंने इसमें 22 गॉज, 20 मतलब 22 गॉज, 20 गॉज, 18 गॉज का बताया। बट हमें इससे अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसके लिए हमें उससे भी छोटा, अगर 22 का है तो 24 का लगेगा, 24 गॉज का भी कैनोला लग सकता है, ठीक है। उससे भी अगर उसको बटरफ्लाई भी लगा सकते हैं, बटरफ्लाई भी कैनोला आता है, बटरफ्लाई कैनोला आता है, ठीक है, बटरफ्लाई कैनोलास भी आते हैं। तो हमें छोटा, क्योंकि उसकी वेन बहुत छोटी सी है, बहुत पतली वेन है, बहुत बारीक वेन है, जो मतलब बच्चों में बहुत मिलना मुश्किल है। तो हम उसके हिसाब से फ्लोरेट कम से कम देखेंगे। अब बच्चों के लिए हम फ्लोरेट 0.5, 0.8 से लेके 0.5 से लेके, मान लो कि 0.5 ml पर सेकेंड के हिसाब से उसको दे सकते हैं, टू अप टू 1 तक दे सकते हैं, 1.0 ml पर सेकेंड के हिसाब से। बट ये हम लास्ट है बच्चों के लिए। 0.5 अगर हम 0.8, 0.5 दे रहे हैं तो बेटर है, क्योंकि हम जितना उसको प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर जितना हम उसका प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो उसका क्या कहते हैं अब तुम्हें पता ही लग रहा है कि अगर कोई किसी चीज का प्रेशर बढ़ाएंगे तो पेन ज्यादा होने वाला है। और उसको भाई अगर तुम मान लो कि तुमने 2.5, 2 से दे दिया, उसकी तो वेन ही नहीं उतनी मोटी है, तुमने देकर उसका रप्चर कर दिया, उसका वेन को ही तुमने फाड़ दिया, या वेन को ही डिस्टर्ब कर दिया, फाड़ कर दिया गलत वर्ड है, बट हाँ तुमने उसको परेशान कर दिया, उसको तुम्हारे वजह से उसको दर्द हो गया, बहुत ज्यादा पेन हो गया, तो क्या फायदा है इसका, ठीक है। इसीलिए ये सब ध्यान रखना है, ये सारी चीजें इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मैं इतना लिख के इतना सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब ध्यान रखना है। अब ये क्या है, और जो नॉर्मल है, मान लो कि आप 18 ईयर से बच्चे ज्यादा है, तो ये एज हमेशा फैक्टर है। अगर 18 ईयर से ज्यादा है, ठीक है, 18, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। 18 है, 18 से 18 प्लस है, 18 18 प्लस से बच्चे हैं, 18 एज 18 ईयर से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, तो आप दे सकते हो, ठीक है। फिर आप कैनोला यूज करो, 22 गॉस से भी दोगे, 22 गॉस से भी दोगे, तो आप अगर 2 का फ्लो रेट रखोगे, 2 का फ्लो रेट देखोगे, तो वीनस फेस अच्छा आ जाएगा, ठीक है, वीनस फेस बेटर आएंगे, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि अगर जब भी हमें वेन्स सीसीटी करना है, सीसीटी करना है, तो हमें किसी पार्ट का, ब्रेन, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, एक्स, कोई सा भी पार्ट करना है, कोई उसमें कोई नहीं है। उसमें क्या है, हमें क्या इंपॉर्टेंट रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे? कैनुला, कौन से गॉस का कैनुला है। सपोज कि अगर उसका जितना कम गॉस का है, जितना 22 गॉस का है, तो हम उतना प्रेशर कम लगाएंगे। 20 गॉस का थोड़ा प्रेशर और ज्यादा लगा सकते हैं। 18 गॉस का कैनुला है और भी ज्यादा लगा सकते हैं। 16 गॉस का कैनुला है, मानो 16 गॉस का कैनुला है, तो और भी हम प्रेशर ज्यादा लगा सकते हैं। गॉस से मतलब क्या है, मतलब ये क्या है उसका ना, और मतलब वो निडल जो है ना, वो निडल बहुत लंबी है, निडल लंबी है तो ज्यादा दूर तक गई हुई है। तो अब क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उससे क्या समझ रहे हो, जब आप इंजेक्टर, जब वो फ्लो दे रहा है, तो बैक फोर्थ वो भी आ रहा होगा, क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या हो रहा है, जैसे वो आगे की तरफ फ्लो दे रहा है, उतना ही पीछे भी लग रहा होगा ना। तो जितना तेज लगा रहा है, तो उतना बैक फोर्थ भी तेज आ रहा होगा, ठीक है। तुमने माना कि छोटी सी नीडल है और तुमने उसमें 4.5 का फ्लोरेट दे दिया तेज से, तो क्या होगा, वो क्या कहते हैं, पीछे बैक मारेगा और वो रप्चर हो जाएगा, वो फटता हुआ निकलेगा। ब्लड की मतलब ब्लड इतनी धाराओं के साथ बैठा है, तुम रोक नहीं पाओगे, रप्चर कर दोगे तुम उसको। इसीलिए ध्यान रखना है। और जितना अंदर तक है, तो उतना वो प्रेशर को हैंडल कर पाएगा। इसीलिए बड़ी नीडल है, अंदर तक गई है, मतलब वेन उतनी बड़ी है। अब उतनी बड़ी वेन भी मिलना बड़ी बात है ना, अब ये सबको तो नहीं लगा सकते। अब उतनी बड़ी वेन है, तो उसका बैक फ्लो फोर्थ अगर जाएगा, तो उसके बाहर निकलने के या रप्चर होने के या उसको होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। बट इन सबको करने के दौरान हम क्या करना है, पेटेंसी को चेक करना है, ठीक है। ओवरऑल तुम कितने भी गॉस का कैनुला, पेटेंसी चेक करना तुम्हारा काम है, क्योंकि अगर तुम पेटेंसी चेक करोगे, तुम कॉन्फिडेंस जाओगे कि ये सारा चीज ठीक है। तो आज मैंने आपको बता दिया कि जितना गॉस का कैनुला, कैनुला जितना छोटा होगा, उतना कम प्रेशर लगाएंगे हम। जितना बड़ा कैनुला होगा, मतलब इन सेंस की जितना गॉस कम होगा, 18 गॉस का होगा, 16 गॉस का होगा, उसमें तुम ज्यादा प्रेशर लगा सकते हो। बट 20 गॉस का हुआ, 22 गॉस का हुआ, ठीक है, 24 गॉस का हुआ है, बटरफ्लाई हो रहे हैं, तो उसमें तुम क्या प्रेशर कम लगाओगे। इस पे, इन पे ज्यादा लगा सकते हो और इन पे कम लगाओगे, ठीक है, ठीक है। और एज फैक्टर्स भी हैं कि भाई छोटा बच्चा है, तो उसके हिसाब से चीजें करनी है। आपको देख लेना है कि बच्चा कितना बड़ा है, उसको किस तरह का कैनुला है, तो आप किस तरह का प्रेशर लगा पाओगे वेनस फेस में भी, ठीक है। अब नहीं तो तुम वेन कर रहे हो, पता लगा बच्चा है, छोटा बच्चा है, तुमने लगा दिया टू फ्लोरेट, वो जा ही नहीं सकता, उसका वेन उतनी मोटी है ही नहीं, ठीक है। तो तुम उसको उसका रप्चर कर दोगे। आपने बोल दिया कि अवनीश सर ने तो बताया था कि उससे फ्लोरेट से हम दे सकते हैं, बट वो फ्लोरेट से 2 के फ्लोरेट तक दे सकते हैं, बट 2 के फ्लोरेट तो तभी दे सकते हैं ना, जब वो अडल्ट है,
हमें जो वेन्स को देखना, वीनस फेस को देखना है, ठीक है। अभी मैं आर्टेरियल फेसेस पे आते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को समझाता रहता हूँ, बहुत वीडियो लंबी हो जाती है। कोई नहीं, वीडियो उसको लंबी तो होने दो। अब आएंगे, बढ़िया। आप लोगों को बहुत कुछ आज सीखने को, कुछ बहुत सारे डाउट्स आपके हमेशा क्लियर हो जाएंगे इससे। आप लोग को रखता है ना कि इसमें कैसे फ्लो रेट देते हैं, क्या रहता है, वो बहुत सारे आज डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। अब हम आते हैं एनजीओ पे, ठीक है। एनजीओ पे, एनजियोग्राफी बोलते हैं ना, तो मैं अभी शॉर्ट एनजीओ, एनजीओ को बाल देते हैं। तो आपको पता ही है एनजीओ, ठीक है। ग्राफी का मतलब क्या होता है? किसी चीज की ग्राफी या स्टडी हो रही है, स्टडी का मतलब होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। एनजीओ का मतलब क्या है? एनजीओ, एनजियोग्राफी कर रहे हैं, उसकी एनजीओ को देख रहे हैं, ठीक है, उसकी वेन आर्टरीज को देख रहे हैं, ठीक है। आर्टरी, अब इसमें क्या है, एनजीओ से पता क्या कहता है? आर्ट, आर्टरीज को देखेंगे, ठीक है, ठीक है, आर्टरी। और इसमें कहते हैं, और आर्टेरियल फेस जो होगा, अब इसमें क्या है, इसमें हम कितने का प्रेशर लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब मानो कि तुम अलग अलग ये इसमें क्या तुम काउंट कर सकते हो, 18 गॉस का कैनोला और यस 16 गॉस का कैनोला। ये क्या है, इसमें कंपलसरी है, ठीक है। मैंने इसलिए इस पे बता दिया, ये क्या है, कंपलसरी है इनके लिए, कंपलसरी है। बट अभी बच्चा है, छोटा है, तो भी तुम देख सकते हो कि तुम उस पर क्या करने वाले हो। छोटे बच्चे भी लगा के तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर वो लग सकता है तो, नहीं होता तो छोटे से ही कोशिश करेंगे कि उसको कॉन्ट्रास्ट, उसके उसका तो फ्लो रेट वैसे भी आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, कौन कौन सा क्या क्या प्रेशर लगता है, मैंने जैसे उसमें बता दिया था तुम लोगों को, उसमें क्या नाम है, अ, जो वेन्स के लिए था। अभी इसमें हमें अलग अलग स्टडी बता देता हूँ कि अब जैसे ब्रेन, नेक, अब जैसे कि ब्रेन, ब्रेन एनजीओ कर रहे हैं, एनजीओ कर रहे हैं, मैं इसमें अलग अलग आपको इसमें लिखता जाऊंगा। ब्रेन एनजीओ कर रहे हैं, नेक एनजीओ कर रहे हैं, ठीक है, सीटीपीए कर रहे हैं, सीटीपीए, ठीक है, ये पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है। सिटी क्या कहते हैं, सिटी चेस्ट, सिटी पल्मोनरी हो गया, सिटी कोरोनरी कर रहे हैं, सिटी कोरोनरी एंजियो कर रहे हैं, सिटी तावी कर रहे हैं, ठीक है, सिटी तावी प्रोटोकॉल्स कर रहे हैं, या हम सिटी सीएबीजी कर रहे हैं। अब सीएबीजी क्या है, आप लोगों को पता होगा, मेरी वीडियोस देखा होगा तो आप लोगों को पता है, ठीक है। सीएबीजी कर रहे हैं, या अपर लिम कर रहे हैं, अपर लिम कर रहे हैं, या लोअर लिम कर रहे हैं, ठीक है, या कोई से भी हम एनजीओस कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखना कि तुम क्या फ्लो रेट देने वाले हो। अब जैसे ब्रेन नेक एनजीओ कर रहे हो, तो आप 4 to 4.5, 4 to 4.5 ml पर सेकेंड के हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। सेम इसके अंदर भी 4 to 4.5 मिली पर सेकेंड के हिसाब से दे सकते हो। सिटी पल्मोनरी कर रहे हो, सेम कर सकते हो, 4 to 4.5 ml पर सेकेंड के हिसाब से दे सकते हो। बट सिटी कोरोनरी में ये नहीं कर सकते भैया, इसमें 5 to 5.5 to 6 तक, मतलब इसमें तो 5 से, अगर इसको बात करें, इसको तो 5 से 7 तक जा सकते हो, 5 to 6 तक जा सकते हो, 6 ml पर सेकेंड के हिसाब से जा सकते हो, ठीक है। बट ताबी में भी सेम, ताबी में भी तुम 5 to 5 पॉइंट तक जा सकते हो, ठीक है, ml पर सेकेंड के हिसाब से। ये क्या बता रहा हूँ मैं, ये प्रेशर बता रहा हूँ, ये प्रेशर है, तो मैं लिख के जा रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं, तो मतलब ये कितना प्रेशर लगा सकते हो तुम, ठीक है, ये समझ में आ रही है कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ये तुम इतना प्रेशर, मतलब इतने से तुम इतना 4.5 का यूज कर सकते हो, मतलब इतना फ्लोरेट तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे उसमें 2.5 बता रहा था, वैसे इसमें सेम। बट देखो इसमें भी, इसमें सीएबीजे में भी, सीएबीजे में तुम 4 to 5 तक लगा सकते हो ml पर सेकंड। अपर लिम में भी सब 4, मतलब इसमें 4 to 4.5, ठीक है, इसमें भी 4 to 4.5। बट ध्यान इसमें रखना है, जैसे जब अपर लिम करेंगे, बाकी किसी में कुछ चेंजेस नहीं करना, जब अपर लिम करेंगे ना, तो कैनोला हमेशा ध्यान रखना कि लेग्स में होना चाहिए। जो कैनोला होगा हमारा, कैनोला जो होगा हमारा हमेशा लेग्स में लगा होना चाहिए जब हम अपर लिम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तुमने अगर हाथ से, तुमने हाथ में उसका लगवा दिया है कैनोला, और चाहे तुमने अपर लिम में ही कैनोला लगा दिया है, तो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट का जो होगा, कंटामिनेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ड्यूअल कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, कॉन्ट्रास्ट का अच्छे से हमें वो बहुत अच्छा नहीं दिख पाएगा, एंजियोग्राफी तुम्हारी उतनी अच्छी आएगी नहीं, तो ध्यान रखना, अपर लिम एंजियो में, लेग्स में, बाकी तुम किसी में कुछ कैनोला लगाओ, बट हमेशा ध्यान रखना कि राइट हैंड में कैनोला रहेगा तो बेटर है, क्योंकि जो क्या कहते हैं, हमारा जो लेफ्ट होता है ना, लेफ्ट से अगर तुम्हारा राइट से आ रहा है,
तो बेटर है। अगर लेफ्ट से आएगा तो क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं वो, तुम्हें एक सब क्लेविन का हार्ट इफेक्ट हमेशा दिखेगा वो, और वो हार्ट क्या कहते हैं, हार्ट को जो जा वो लेफ्ट साइड में ही है, तो क्या कहते हैं वो ड्यूअल कॉन्ट्रास्ट वो दिख जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि राइट हैंड में हमेशा बताना है कि राइट हैंड में 18 कौन सा कैमरा या कोई भी कैमरा लगा रहे हो तो ठीक ऐसे होना चाहिए। तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि कितने हम फ्लो रेट से दे सकते हैं। ठीक है, अब कितना ml कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं वो भी एक अच्छा वो है कि कितना आप ब्रेन नेक एनजीओ में कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर 50 to 60 ml कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं ओवरऑल 70 एज का पेशेंट है, 60 मान लो 60 ईयर्स तक का एज का पेशेंट है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वो आप उसको अंदर आप इसे इसको 60 to 60 ml दे सकते हो, उसके अंदर इसके अंदर 60 ml दे सकते हो। सीटी पल्मोनरी में भी मतलब वेट के हिसाब से देख लो 70-75 ml के हिसाब से दे दो। कोरोनरी में थोड़ा ज्यादा दे दो 90 to 95। वेट हमेशा वेट देखना है, वेट बाय वॉल्यूम करके निकाल लेना है पेशेंट का। उसके अंदर फॉर्मूला तुम पुट करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली तुम्हें बता दूंगा इसके लिए भी। अब ताबी के लिए भी सेम, इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा दे दो, 90 to 100, 110 दे दो। ठीक है, ये सारा कुछ अपर लिम में भी आप दे सकते हो, 100 to 110 दे सकते हो, और लोअर लिम के लिए थोड़ा और ज्यादा दे दो। ठीक है, 100 to 120 तक दे दो। ठीक है, क्योंकि इसका एनाटमीज दूर तक है ना, इनकी एनाटमीज दूर है, मतलब अब अपर लिम स्टार्ट हुआ है यहाँ से लेके पूरा पैर के नीचे तक जा रहा है। तो ठीक है, अब उसके आप मेरी लोअर लिम एनजीओ की वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अपर लिम की मैंने शायद वीडियो नहीं डाली हुई है, वो भी डाल दूंगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा चीजें कि कैसे कितना फ्लो रेट चाहिए होता है, किसमें किसमें कितना रहना रहता है। कुछ ऐसा रह जाता है तो आप मुझे बताया करो कि हाँ ये छूट गया था, ऐसा ये रह गया होगा। ठीक है, तो आज मैंने बहुत सारी चीजें आपको मतलब कंफ्यूजन को दूर किया है कि एंजियोग्राफीज में क्या फ्लो रेट होना चाहिए, एंजियोग्राफी क्यों हम एनजीओ को क्यों देखने को कर रहे हैं। कोई भी एनजीओ को कर रहे हैं आर्टेरियल फेस को देखने जा रहा है, आर्टेरियल फेस को देखने का, आर्टेरियल फेस को हम क्यों क्यों हम इसमें ज्यादा कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं और इसका फ्लो रेट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आर्टरीज में ऑलरेडी फ्लो रेट एज कंपेरेटिव, आर्टरीज में क्या फ्लो रेट वैसे भी फ्लो रेट ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेरेटिव टू क्या कहते हैं वेन्स से। ठीक है, तो जब आर्टरीज में फ्लो रेट ज्यादा है तो हमें उससे ज्यादा 2-3 गुना ज्यादा फ्लो रेट से देना पड़ेगा ना, तभी हम दे पाएंगे। और कॉन्ट्रास्ट की विस्कोसिटी और ब्लड की क्या कहते हैं उसकी क्या कहते हैं विस्कोसिटी से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम देख पाएंगे। तो ये भी एक सारे सिनेरियोज हैं। ठीक है, और कुछ ऐसा कुछ रहा करे तो मेरे से पूछ लेना, या इसमें कुछ छूट गया हो तो भी मुझे बता देना। तो अभी इसमें आपको कुछ, मुझे नहीं लगता कि कुछ डाउट्स रहा हो। अगर रहा होगा तो आप मुझे बताना कि इसमें सर इसमें ये डाउट रह गया था, तो इसके लिए और भी मैं एक बार देखेंगे कि और इसमें चेंजेस करूंगा मैं। ठीक है, या कुछ होगा तो ऐसे बताना मुझे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। और कुछ भी डाउट्स रहा करें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो कि अच्छा ये मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे रहा है। ठीक है, तो मैं क्वायरीज मैं, क्योंकि इतने सारे वो होते हैं ना कि मुझे भी टॉपिक्स को देखना पड़ता है कि मैं क्या क्या बनाना और कम से कम में चीजें बता पाऊँ। अब मैं अभी इसको चाहता था मैं और भी लंबी वीडियोस बना सकता हूँ, बट बात है कि मैं आपको इतनी सारी चीजें समझ में इतने टाइम पे आएंगी कि नहीं, छोटी छोटी मुझे समझाना जरूरी भी है कि ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं लास्ट वीडियोस को भी मेरे आप चेकआउट करना, जो मैं लास्ट वीडियोस बनाता हूँ, कि आप सीक्वेंसेस वाइज चलोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है, डायरेक्ट आपने यही देख लिया है। ठीक है, पेशेंट प्रिपरेशन मैंने बता रखा है, एमआर पेशेंट प्रिपरेशन, सिटी प्रिपरेशन कैसे क्या रहता है, कोरोनरीज, और भी मैंने स्कैन्स भी दिखा रखे हैं। तो आप मेरी जो वीडियोस है ना उसको एक सेटअप्स के हिसाब से देखा करो। ठीक है, तो आपको चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएंगी, और लास्ट तक देखा करो कि चीजें, कभी आप ये सोचो ना कि अगर कि स्टार्ट में समझा दिया और बीच में छोड़ के स्किप करके लास्ट तक, तो वो नहीं समझ में आएगा आपको। जब प्रॉपर आप आधा 1 घंटा दोगे ना, और एक बार देखने में बिल्कुल समझ में नहीं आता, आप कई बार 2 से 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार देखोगे उतनी बार डाउट, अलग अलग डाउट होंगे, और अलग अलग डाउट को तुम अलग अलग रेक्टिफाई कर पाओगे, या उसको पूछ पाओगे, या खुद से पढ़ पाओगे। ठीक है, मेरे से भी हो सकता है बहुत सारी चीजें छूट जाती होंगी, क्योंकि अब इतना सारा रिकॉग्नाइज होता है कि मैं अपनी तरफ से तो मैक्सिमम बता पाता हूँ, बट कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो छूट जाती होंगी। बट आप वो मुझे ही बता दिया करो कि हाँ ये इसमें ठीक नहीं बता पाया, जो भी है तो आप मुझे बताओगे, तो मैं उस पर और भी हम बात करेंगे चीजों को। ठीक है, तो अभी इसके लिए इसको एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।